बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ औरतों को मर्द कभी खोना नहीं चाहते, बल्कि कुछ औरतें बेहद मोहब्बत करने के बावजूद आहिस्ता आहिस्ता नज़रअंदाज हो जाती हैं। आखिर वो कौन सा फ़र्क है जो एक औरत को हमेशा काबिल कदर बनाता है और दूसरी को सिर्फ एक आदत। अगर आप भी कभी ये सोच कर रोई हैं कि मैंने हर मुमकिन कोशिश की फिर भी मेरी कदर नहीं, आज ये गुफ्तगू शायद आपकी सोच बदल दे। हकीकत ये है कि मर्द हमेशा खूबसूरती, दौलत या हद से मोहब्बत नहीं करता, बल्कि बाज़ औक़ात एक ऐसी खामोश ताकत से मुतासिर होता है जिसे अक्सर औरतें खुद अपने हाथों खो देती हैं। यही वजह है कुछ औरतों के चले जाने का तस्वुर भी मर्द को बेचैन करता है, जबकि कुछ की मौजूदगी और गैर मौजूदगी में उसे कोई ख़ास फ़र्क महसूस नहीं होता। आज हम आपके साथ मर्द की नफ्सियात के वो 3 अहम राज शेयर करेंगे जिन्हें जानने के बाद आप समझ जाएंगी कि आखिर वो कौन सी गलतियां हैं जो मोहब्बत को कमज़ोर करती हैं, वो कौन से रवैये हैं जो इंसान की कदर को कई गुना बढ़ा देते हैं। लेकिन याद रखें, इस वीडियो का सबसे अहम नुक्ता आखिर में आएगा। यही वो बात है जिसे ना समझने की वजह से बेशुमार रिश्ते खामोशी से टूट जाते हैं। यही वो राज है जिसे समझ लेने से ज़िंदगी बदल जाती है। इसलिए आपसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो को दरमियान में हरगिज़ मत छोड़िएगा, क्योंकि अगर आपने सिर्फ आगाज़ सुना, आखिर न सुना, तो मुमकिन है आप वो सबसे अहम बात खो दें जो आपके रिश्ते, आपकी इज़्ज़त, नफ्स और आपकी शख्सियत के बारे में आपकी सोच बदल सकती है। तो आइए बग़ैर वक्त ज़ाया किए जानते हैं कि वो कौन से 3 काम हैं जो आपकी कदर को बढ़ा सकते हैं, अपनी इज़्ज़त नफ्स को बरकरार रखते हुए एक मजबूत शख्सियत के मालिक भी बन सकती हैं। प्यारी नाज़रीन किराम, पहला काम अपनी ज़ात का तहफ़्फ़ुज़ और पुरअसरारियत। पहला काम वो जो आपको करना है वो ये है कि अपनी कायनात को सिर्फ इसी शख्स की ज़ात तक महदूद ना करें। मोहब्बत में पड़ती हैं तो वो अपनी सहेलियों, अपने शौक़, अपनी मसरूफ़ियात, हाथा कि अपने ख़ानदान को भी पीछे छोड़ देती हैं। इसकी पूरी ज़िंदगी का महवर सिर्फ एक मर्द का फ़ोन, उसका पैगाम, उसकी मसरूफियत बन जाती है। मर्द को ये बात बहुत जल्द महसूस हो जाती है, अब ये औरत मेरे इशारों पर घूमती है। बानो कुद्सिया अक्सर अपने किरदारों के जरिए समझाती हैं कि औरत की कशिश उसकी पुरअसरारियत में होती है। जिस दिन मर्द तुम्हारी जिंदगी का आखिरी सफ़ा पढ़ लेता है, उस दिन उसकी दिलचस्पी कम होने लगती है। उसे ये मत कहो कि तुम उसके बगैर उदास हो, बल्कि उसे ये दिखाओ कि तुम्हारी अपनी भी एक दुनिया है, तुम्हारे अपने भी ख्वाब हैं, तुम्हारी अपनी भी मसरूफियात हैं। तुम्हारी खुशी सिर्फ उसके एक पैगाम की मोहताज हरगिज़ नहीं है। जब वो ये देखेगा कि तुम उसके बगैर भी एक पुरसकून और मुकम्मल ज़िंदगी गुजार रही हो, तो फिर उसके अंदर ये खौफ पैदा होगा कि अगर उसने तुम्हारी परवाह ना की तो तुम अपनी दुनिया में अकेले भी खुश रह सकती हो। यही वो नुक्ता है जहां वो तुम्हें खोने से डरने लगता है। प्यारे नाजरीन, दूसरा काम खामोश लापरवाही। दूसरा काम जो तुम्हें करना है वो ये है कि उसकी गलतियों और बहस करने के बजाय अपनी तवज्जो पीछे खींच लेना। अक्सर औरतें मर्द की बेरुखी या गलती पर रोती हैं, चिल्लाती हैं, चीखती हैं, गिले शिकवे भी करती हैं, लेकिन मर्द के लिए औरत का ये गुस्सा और ये आंसू इस बात की दलील होते हैं कि ये अब भी मेरी गिरफ्त में है। वो तुम्हारे आंसुओं से तंग तो हो सकता है, लेकिन वो कभी डरेगा नहीं, क्योंकि वो जानता है तुम गुस्सा करके भी उसके पास रहोगी। उसके बरक्स तुम्हें ये करना है, जब वो तुम्हें नज़रअंदाज करे या अपनी हद अबूर करे तो उससे लड़ो नहीं, उसे ताने मत दो, बस खामोशी से अपनी तवज्जो, अपना प्यार और अपना वक्त उससे वापस ले लो।
اسے یہ محسوس ہونے دو کہ تمہاری محبت کوئی خیرات نہیں جو اسے مفت میں ملتی رہے گی۔ جب وہ تمہارے لہجے میں غصے کے بجائے ایک دھیمی سرد مہری دیکھے گا، جب وہ دیکھے گا کہ تم اب اس سے سوال جواب نہیں کرتی، تو وہ اندر سے ہل جائے گا۔ مرد غصے کا مقابلہ کر سکتا ہے، لیکن وہ عورت کی پرسکون خاموشی اور اس کی دوری کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اسے لگے گا کہ تمہارے دل کا وہ دروازہ بند ہو رہا ہے جہاں وہ کبھی راج کرتا تھا، اور یہی اسے احساس تمہارے پاس واپس لائے گا۔ ناظرین، تیسرا کام اپنے معیار پر سمجھوتا نہ کرنا۔ تیسرا اور سب سے اہم کام یہ ہے کہ اپنی عزت نفس کو اپنی محبت سے اوپر رکھنا ہے۔ مرد اس عورت کو کھونے سے کبھی نہیں ڈرتا جو اپنی عزت نفس کا جنازہ نکال کر اس کے پیچھے بھاگتی رہتی ہے۔ اگر وہ تمہاری توہین کرتا ہے، تمہیں وقت نہیں دیتا یا تمہارے احساسات کا مذاق اڑاتا ہے، تو تم پھر بھی محبت کے نام پر سب کچھ سہ جاتی ہو۔ تم اس کی نظر میں اپنی باقی ماندہ عزت بھی کھو دیتی ہو۔ مرد کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ تمہاری محبت کی ایک حد ہے، اور وہ حد تمہاری عزت نفس ہے۔ اسے یہ احساس دلاؤ کہ تم اس سے محبت ضرور کرتی ہو، لیکن اپنی ذات کی قیمت پر نہیں۔ جس دن مرد کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ یہ عورت اپنی عزت نفس کے معاملے میں اتنی مضبوط ہے کہ اگر میں نے حد پار کی تو یہ مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ سکتی ہے، اس دن وہ اپنے رویے کو سنبھال کر رکھتا ہے۔ وہ تمہاری حدود کا احترام کرے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ تم جھکنے والی عورت نہیں، بلکہ تم وہ ہو۔ اگر ایک بار مڑ کر چلی گئی تو شاید کبھی واپس نہ آئے۔ رشتوں کا توازن بہت نازک ہوتا ہے۔ محبت تب ہی خوبصورت لگتی ہے جب دونوں طرف سے برابر ہو۔ لفظوں سے محبت کو جتانے کے بجائے اپنے عمل سے اپنی قدر کراؤ، کیونکہ دنیا اسی کی قدر کرتی ہے جو خود اپنی قدر جانتا ہو۔ اگر آج کی اس گفتگو نے آپ کے دل کے کسی تار کو چھیڑا ہو، آپ کو مرد کی نفسیات کا یہ پہلو سچا لگا ہو، اس ویڈیو کو لائک کیجئے۔ کمنٹس میں ہمیں بتائیے کہ ان تینوں کاموں میں سے آپ کو کون سا زیادہ مؤثر لگا۔ اگر آپ زندگی، رشتوں، انسانی نفسیات کے ان پوشیدہ رازوں کو مزید جاننا چاہتی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری اگلی فکری نشست میں آپ اور ہم پھر مل سکیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔